वेलकम बैक। देखिए हम लोग KVS PGT 2018 में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करके दे दिया था। ठीक है, आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप से पहले ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने इसको सोल्व नहीं किया है देन फर्स्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सिंपल है और आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है। तो एक बार आपसे बनेगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपको दे रखा है बाइनोमियल के कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे ना 26 कर लीजिएगा, 26C4 ये होगा। ठीक है, ओके, बाकी सारा करेक्ट है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो अब देखिए तो 26, तो आपको करना क्या है ना, इस ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है जिसका सेम प्रीफिक्स हो। जैसे देखिए 26 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 26 है, इन दोनों को आप गेट टुगेदर कर दीजिए। ठीक है, 26C4 प्लस 26C5, ओके। और इसके बाद जो बच गया उसको आप लिख दीजिए, लेकिन इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्स में लिखिए। जैसे 26 खत्म हुआ आपका, फिर 27 को लिख लीजिए बगल में। ठीक है, देर आफ्टर 28 को लिख लीजिए, फिर 29 को लिख लीजिए, फिर 30 को लिख लीजिए, फिर 31 को, यहीं तक दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा टर्म आपका कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो, इसका कॉम्बिनेशन का क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये क्या होता है, ये होता है N+1CR। ठीक है, यानी अगर आपका, हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपका प्रीफिक्स सेम है, ठीक है, और सफिक्स क्या है, रेगुलर वे में है, मतलब कि जो कह सकते हो कि कंजिगेटिव लिया गया, जैसे 3 है तो 4 है। ठीक है, इस तरीके से लिया गया है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका प्रीफिक्स सेम है तो प्रीफिक्स में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं और जो सफिक्स है उसमें जो बड़ा रहता है ना, ग्रेटर वाला, उसको लेते हैं। ठीक है, यानी ये कि मान लो कहीं पे इस तरीके से है 20C3 प्लस 20C4, तो दोनों का प्रीफिक्स सेम है, तो एक इसमें बढ़ा दीजिए, 21 हो जाएगा। और नीचे चूंकि दोनों कंजिगेटिव है 3 4, तो आपको बड़ा वाला लेना है, यानी 4 ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काफ़ी जल्दी आप अप्लाई करके आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 27, नीचे में हो जाएगा C5। ठीक है, क्लियर है। अब फिर जो एक नेक्स्ट टर्म है उसको आप गेट टुगेदर कर लीजिए, तो इसको मैं साथ में मिला लेता हूँ। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, फिर आगे बढ़िए। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28C5, अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं इसको भी साथ में ले लेता हूँ, तो फिर अगेन 28C4 को साथ में ले लेंगे और बाकी जो बच गया उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, जैसे 29C4, 30C4, 31C4, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलें, अब इन दोनों को फिर से मैं मिला दूंगा तो हो जाएगा 29C5। ठीक है, इसको साथ में ले लेता हूँ, 29C4 को, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अभी आपका हो जाएगा 30C5 अकॉर्डिंग टू एबव दिस प्रॉपर्टी, फिर आपका 30C4 को भी साथ में ले लो, ओके, और 31C4 को रहने दीजिए। अभी आपका ये हो जाएगा 31C5 प्लस ये हो गया आपका 31C4। तो अभी ये दोनों फिर से अगेन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 32C5। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो कोई इशू नहीं है, एक ही तरह का प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है द सीरीज दिस वन इज। अब देखो ये ना आपका अभी का 2022 था, इसका सिलेबस में तो नहीं है, हो सकता है उस टाइम रहा होगा, तो कोई नहीं, ये BSc में आपने पढ़ा हुआ है, ये जो है अल्टरनेटिंग सीरीज में आपने पढ़ा है, रियल एनालिसिस में भी इसको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज के प्रॉपर्टी से है, और ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब P क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट है, सिंपली एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, फिर आपका है 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। चलो ये क्या है, आप देखोगे तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे जो डोमेन दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन से अक्सर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है। ठीक है, बट जो डोमेन जो है वो आपका 0 से पाई तक होता है कॉस इनवर्स के लिए, π/2 से पाई दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। इसको आप सिंपली क्या लिख पाओगे, इसको आप सिंपली x लिख सकते हो। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 cos² x, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, √2 एब्सोल्यूट cos x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √2x। ठीक है,
अब देखो ये आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, दैट मीन्स ये सिंपली cos x लिख सकते हैं। cos x इक्वल टू एक्स। आपको देखिए मैंने ग्राफ के लिए काफ़ी जो है मैंने आपको मोटिवेट किया है कि ग्राफ आपको काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देता है, और मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कैलकुलस में कि ग्राफ से आप किस तरीके से जल्दी जल्दी काम कर लेते हो। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको इस केस में मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है, बोलता है A1 A2 A3 HP में है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, अगर ये आपका HP में है तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना कि जो 1/A1 है 1/A2 है, सो 1/AN, ये क्या होगा, ये आपका AP में होगा। अगर ये AP में होता है दैट मीन्स क्या कि 1/A2 माइनस 1/A1, इसी तरीके से 1/A3 माइनस 1/A2, ये सर आपका इक्वल होने वाला है, इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, तो D का वैल्यू सिंपली मैं अगर बोलूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2, इसी तरीके से A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई A2 इंटू A3 लाइक, और ये चलता चलेगा तो AN माइनस AN डिवाइडेड बाई AN इंटू AN माइनस 1, राइट, ये आ गया। देखो हमको फाइंड आउट करना है इसको ना, तो इसको फाइंड आउट करना यानी हमको ये नीचे वाला का सम चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि A1 A2 क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है A1 माइनस A2 बाई D। ठीक है, इसी तरीके से A2 A3 क्या आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है आपका A2 माइनस A3 बाई D, लाइक दैट। ओके, अब इन सबको सम कर दीजिए, सम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो हमको चाहिए, यानी सिग्मा ऑफ, मैं लिख देता हूँ क्या, सिग्मा ऑफ शॉर्ट में लिख देता हूँ AI और AI+1, ये मिलेगा जी जो मेरे को चाहिए। ठीक है ना, जहाँ I आपका क्या है 1 to N है। ठीक है, चलो अब ये देखिएगा आप यहाँ पे कि डेफिनेटली कि ये जो सम है सबको हम सम करेंगे तो क्या आएगा, तो देखोगे आप ना ऊपर में आपका ये A2 कट जाएगा, A3 कट जाएगा, तो आपका एक तो बचेगा A1 और लास्ट में आपका बचेगा ये AN, तो A1 माइनस AN बाई आपका D बचेगा। ठीक है, ये सम। अब A1 माइनस AN का वैल्यू क्या होता है ये भी आप देख सकते हो आसानी से, कैसे देख लोगे, इसी से आप देख लो। ठीक है, यहीं से, यहाँ से, चूँकि ये AP में है, अगर ये AP में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/AN क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस AP। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं ऐसे कर दूँ क्या हो जाएगा, तो 1/AN माइनस 1/A1 इज इक्वल टू आ जाएगा N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ से LCM अगर ले लिया जाए तो ऊपर में आ जाता है राइट, आ जाएगा A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई A1 AN इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को निकाला जाए तो सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ से A1 माइनस AN आपका आ जाएगा N माइनस 1 इंटू D और साथ में A1 इंटू AN। अब ये पूरा वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दोगे तो D कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आएगा N माइनस 1 A1 और AN। ठीक है, यही आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए एक रिजल्ट भी है ना, आप रिजल्ट से भी याद रख सकते हैं कि अगर A1 A2 HP में है ना, तो ये जो पूरा सम होता है, ठीक है, ये जो पूरा सम ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो N माइनस 1 A1 इंटू AN होता है। ये रिजल्ट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और एग्जाम में आप जल्दी से इसको याद रखोगे तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से निकाल के प्रूफ भी इसको कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में 14, बोलता है कि इस प्लेन को क्या किया गया है, रोटेट किया गया है थ्रू एन एंगल अल्फा। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन। अच्छा देखिए, रोटेट जो किया गया होगा तो किसके थ्रू किया गया होगा, ठीक है, किसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के किया गया होगा, है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हो एड अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इन प्लेन z इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो z इक्वल टू 0 होगा, और उसी के किसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू आपको रोटेट किया गया है। ठीक है ना, तो आपको नया इक्वेशन पूछता है प्लेन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो प्लेन है, ax प्लस by इक्वल टू 0 ये है, ठीक है, और एक है आपका z इक्वल टू 0, ये दो। ठीक है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ राइट, तो प्लेन ही ले लेते हैं ना, क्योंकि प्लेन का निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन
थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। क्या होता है इक्वेशन, आपने याद कर रखा है, बस कुछ करना नहीं है, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा एक कांस्टेंट लगा करके, यही करते हैं जी, ठीक है। तो के लगा करके मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, ठीक है। इसी का हमको निकालना है, कह सकते हैं कि वैल्यू, अगर मैं के निकाल लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो के कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो नया प्लेन है ये पुराने वाले प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, चूँकि नया पोजीशन जो है आपका क्या है, पुराने वाले से अल्फा है ना, ओके। तो काम आसानी से हो जाएगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर मेरे को DCS पता चल जाए, राइट। तो DCS निकाल लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो DCS दोनों प्लेन का निकालिए, इसका निकाल लेते हैं, DCS ऑफ दिस थर्ड प्लेन, ठीक है। इसका DCS क्या आ जाएगा, तो AB और K कोएफिशिएंट है, तो A बाई रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर, फिर कॉमा B बाई रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर, कॉमा K बाई रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर और K स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका DCS। अच्छा, इसका भी DCS आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 1 का कैसे, इसका क्या हो जाएगा, A बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कॉमा B बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और जेड का कोएफिशिएंट नहीं है तो आप 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। अब देखिए, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ DCS होता है, ठीक है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा B स्क्वायर ऊपर में, ठीक है। नीचे दोनों कैल्शियम सेम रहेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और नीचे भी आपका एक और LCM क्या आ जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मैंने लगाया है, आपको भी याद होगा ये फार्मूला क्या था कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहाँ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये दोनों दो लाइन का DCS होता है, और दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करते हो, ठीक है ना। सिंपली दोनों के DCS को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से K को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, राइट। अब आप देखिएगा, तो ये टर्म को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर में आ जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये आ जाता है, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए यहाँ से आप क्रॉस करेंगे ना, तो थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ मैं, ओके। तो इसको आप क्रॉस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से फिर ऊपर कर रहा हूँ ना, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, प्लस K स्क्वायर, इधर आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब K स्क्वायर को अलग करना है तो K स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए, तो A स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस B स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आप K को अलग करेंगे तो K डेफिनेटली आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन बाई कॉस आपका tan अल्फा हो जाएगा सिंपली, और रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको अगर पुटअप कर दिया जाए जेड के प्लेस में, तो K के प्लेस में, तो इसको आप यहाँ पे लाके पुटअप कीजिएगा इस K के वैल्यू को, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट है। प्लस माइनस में है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस में दिया है तो कोई इशू नहीं है, आपको एक प्लेन का इक्वेशन तो मिल ही गया, राइट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है तो उसको आप पहले ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एक बाउंड्री वैल्यू गिवन है और ये आपको वैल्यू दे रखा है, तो बोलता है F2 कैसे करेंगे, देखिए आपको जो गिवन है वो है 6 1 से x ft dt इज इक्वल टू 3x fx माइनस एक्स क्यूब माइनस 5, राइट, ये है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो आपको पता है 6 है, ठीक है। इसका ft dt का क्या हो जाएगा, सिंपली fx लिखेंगे, अपर लिमिट x है तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर u इंटू वी में कीजिएगा तो 3x f डैश x आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 3f डबल डैश x, ओके। ओ सॉरी, क्या कर दिया मैंने, आराम से एक्सीडेंट हो जाएगा, आराम से काम करना है, ठीक है। चलिए
u इंटू वी में है तो 3x एफ डैश एक्स प्लस, अगर मैं x का करूँगा तो 3f(x) बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 5 का 0, ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ से आपका ये 3 ये भी 6f(x) है, ये भी आपका 3f(x) है। फाइनली आपका बचता है क्या, 3f(x) इज इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो अब 3 को आप कॉमन ले सकते हो आराम से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू x एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, अच्छा यहाँ से देखिएगा, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको ना मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ जाके आपको ज़्यादा आराम लगेगा, क्योंकि आपका देखा हुआ है। मैं y को ले लेता हूँ क्या, fx, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स है मेरा, वो सिंपली क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा dy/dx, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, y इज इक्वल टू एक्स dy/dx माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिए, देखिए आपका इस तरीके से आ जाएगा x dy/dx, फिर आपका माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू x, राइट। अब आपका देखो ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी, और इसको सोल्व करने आप जानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो p क्या है, p आपका -1/x है, और q क्या है, q मेरा x है। तो ऐसे को सोल्व करने के लिए आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट e का पावर p dx, राइट। अब आपका p क्या है, p है -1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -ln x, और ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। ये सब आप पढ़ रखे हो, तो आई होप आपको ये अच्छे से पता है। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तो इसका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। क्या होता है, सिंपली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y/x इज इक्वल टू, इधर आपका qx है ना, तो x इंटू 1/x dx, ठीक है। यही आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ से जो मेरा वैल्यू है y का, इसका इंटीग्रेशन आपका 1 आएगा, सो इट इज़ x प्लस dx का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c x, तो मैंने x से क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो y ही हमारा क्या था, y था हमारा fx, सो fx इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस cx, ठीक है। अब देखिए बाउंड्री वैल्यू आपको दे रखा है कि f1 क्या है, f1 2 है, तो f1 2 का मतलब ये है कि x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस c इज इक्वल टू 2, यानी आपको c क्या मिल जा रहा है, फाइनली 1, c1 मिल गया। इसका मतलब आपको fx मिल गया ना, कि fx क्या आ जाएगा आपका, fx आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब 2 पे आपको निकालना है, तो फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है f2 पे, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी आप करेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, कैसे इसको हम लोग करने वाले हैं। 16 नंबर को बोलता है कि थीटा जो है एंगल है बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, तो लाइन और प्लेन के बीच का जो फॉर्मूला होता है एंगल का, वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये यहाँ पे आपको DCS जो दे रखा है, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये आपका A1 1 है, ये आपका B1 2 है, ये आपका C1 भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो A2 आपका 2 है, B2 आपका -1 है, और C2 क्या है हमारा रूट लेमडा। तो बस इसको अप्लाई कर देना है। तो अगर हम लोग इसको लिख दें इसमें DCS में, तो DRS में, डायरेक्शन रेशियो में लिखेंगे तो फार्मूला ये हो जाएगा ना, दिस बाई A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इसे फार्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है। चलो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला डाल दीजिए वैल्यू को, तो 1 और A2 आपका 2 है, सो इट इज़ 2 B1 B2, तो B1 B2 इज़ -2 C1 C2 इज़ 2 रूट लेमडा, ये आपका आ गया, राइट। नीचे में क्या आएगा, नीचे में तीनों का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, रूट 9 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो 4 और 1 5 प्लस लेमडा, ये आ जाता है, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग, अच्छा ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है, 1/3। चलो स्क्वायर कर दो, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4 लेमडा, और नीचे आपका आ जाता है ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 प्लस लेमडा, इधर भी 1/9, 9 को कैंसिल कर दीजिए,
तो 4 लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस लेमडा, सो इट इज़ 3 लेमडा इज इक्वल टू 5, सो लेमडा इज सिंपली 5/3। तो 5/3 आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 नंबर क्या बोलता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस y है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। कैसे करना है इसको ऐसे कर लीजिए, log x बाई log y लिख सकता हूँ जी, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा y log y इज इक्वल टू log x, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए u इंटू v में होगा, ठीक है। तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया, log y को छोड़ देता हूँ मैं, प्लस y को छोड़ता हूँ तो 1/y log y का 1/y हो जाएगा, और साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, राइट। ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आप चाहो तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस log y बचता है इज इक्वल टू 1/x। अब आप यहाँ से इसको नीचे कर देना, तो आपका जो ऑप्शन है वो 1 प्लस ये आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोलता है, इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट दिस, ठीक है। ए बी को प्रोड्यूस्ड किया गया है। अच्छा क्या बोल रहा है कि ए सी बाई जो बी सी है ना वो क्या है, वो आपका 2 है, ठीक है। और इस तरीके से आपको दे रखा है कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है सी तक, राइट। तो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ए आपका है -3 4, बी आपका है 2 1, ओके। और सी आपको निकालना है, सपोज कीजिए ये मेरा एक्स वाई हो जाता है, तो ये आपको दिखिए है कि ये 2 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका 1 है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला हमारा जो है हमको पता है ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल बाइसेक्शन का फार्मूला लगेगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो यहाँ पे देखो ये आपका m है, ये आपका n है, ठीक है। ये मेरा होता है x2y2 हो जाएगा b, और x1y1 हो जाएगा a। फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 nx1, n आपका 1 है, ठीक है। तो nx1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 इन 2 माइनस 1, तो आपका 7 आ गया। y चेक कर लो तो y हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, राइट। तो 2 1 जा 2 और 1 -4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका -2, तो 7 - 2 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करते जाना है बिंदास तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 19 नंबर है, बोलता है कि मीन एंड वेरिएंस निकालना है आपको ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जी। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्विक बनते हैं, मज़ा आता है बनाने में, ठीक है। आपको px इक्वल टू 1 पूछ रखा है, आपको मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। यानी आपको म्यू का वैल्यू पता है, आपको सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो म्यू मेरा 2 है और ये सिंपली NP होता है, सिग्मा स्क्वायर मेरा, अच्छा म्यू मेरा 4 है ना, 4 दिया है, ठीक है। चलो सिग्मा स्क्वायर मेरा 2 है, इसका वैल्यू NPQ होता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। P और Q क्या है रिस्पेक्टिवली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर होता है, ठीक है। यहाँ से आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/Q, यानी Q का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो P भी क्या होगा, P भी 1/2 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। P 1/2 है, तो यहाँ से आपको N का वैल्यू मिल जाएगा 8, ओके। सो px इक्वल टू 1 क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है NCR QN माइनस R और PR। अब देखिए यहाँ पे n आपका 8 है, R आपको 1 लेना है, ठीक है। तो 8C1 ये 1/2 है का पावर 7, ये 1/2 का पावर 1। यहाँ पे फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8C1 8 होता है और ऊपर में 1 ही है, नीचे में 2 का पावर 8, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए आप 8/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 8 कैंसिल हो गया, तो 1/32 आपका बच रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। चलो फिर देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर को कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं ना कि एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 2 एंड ऑफ ए लेटस रेक्टम, ठीक है, ऑफ द इलिप्स। देखिए इलिप्स यहाँ पे डेफिनेटली ए स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है 16, ठीक है, और बी स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है 4, यानी कि ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 2 है, तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन बी है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ये आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल स्मार्ट टाइप का इलिप्स बना लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये इसका हो गया एक्स एक्सिस, ये इसका हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए इलिप्स में हम लोग ये देखेंगे कि एक तो आपको देख रखा है लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम ये हो गया, इसका दोनों एंड आपको लेना है, तो डेफिनेटली ये एक फोकस से गुजरता है, ठीक है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो डेफिनेटली आपको
दूसरे फोकस को मिलाने से बनेगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह का ट्रायंगल है भाई, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाता है वो क्या होता है, वो सिंपल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दोनों कुछ मिल जाएगा। 1/2 बेस क्या है, तो बेस है आपका लेटस रेक्टम का लेंथ, ठीक है, ये और हाइट क्या है, हाइट जो है आपका वो है एस डैश, ठीक है। फोकस आपको पता है ये होता है AE0 और ये होता है मेरा -AE0, ठीक है, एस डैश। इस तरीके से जो एस डैश है, जो यानी आपका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2AE, राइट। तो बहुत जल्दी बन जाएगा 1/2 2AE। अच्छा, ये तो एस डैश हो गया। लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम होता है 2B²/A। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब सारा फिगर को निकाल कर बैठा दीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। तो देखो होता है B² क्या होता है, A² 1 - E²। यहाँ से आपका 1 - E² क्या आ जाएगा, B²/A² आ जाएगा, यानी 4/16 यानी 1/4, ठीक है। तो यहाँ से E² का वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/4, सो इट इज़ 3/4। तो यहाँ से जो E का वैल्यू है वो आपका आ जा रहा है √3/2, ठीक है जी। चलिए, तो काम बन गया। 2 तो कट कर दीजिए, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A कितना था भाई, तो A था मेरा 4, E आ गया √3/2, ठीक है, इंटू 2। B² क्या है, तो B² है अगेन आपका 4, और A क्या है, A भी 4 है, तो ये 4 कट जाएगा, ये 2 भी आपका कट जाएगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4√3। सो 4√3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है। और देखिए, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा। स्पीड इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको फार्मूलाज वगैरह और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आज की आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 21 को मैंने जो है सिंगली सोल्व किया है, तो उस तरह का जो है मैं वीडियो कोई सिंगल क्वेश्चन लेके बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने बात की है अलग से, ठीक है। तो आप देख लेना उसको, तो सारे वीडियोस देखते जाओ, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हो तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही जेन्युइन रेट में पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करके आएंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।